Hello and welcome to my channel Education Senses, which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक वॉल्यूम 1 पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अकाउंटेंसी पार्ट 1 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और इनके टॉपिक से रिलेटेड एक एक जो क्वेश्चंस हमें बैक एक्सरसाइज दे रखी है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक वाइज दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैंने मार्क कर रखे हैं वो भी मार्क करवाए जाएंगे। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी इन्वॉल्व है, जैसे कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता रखी है कि पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है। यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है। जो कोटेड कॉमास में मतलब जिन वर्टेड कॉमास में कोटेड लाइंस हैं वो आपकी डेफिनेशन में इन्वॉल्व होती है। तो अगर बाय चांस पेपर में थ्योरी में क्वेश्चन आता है तब उसको लिख सकते हो। पार्टनरशिप फर्म के मेन फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स में कैरेक्टर स्केचेस पूछ सकता है, एसेंशियल एलिमेंट्स पूछ सकता है। जो थ्योरी का पार्ट है वो आपके ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है क्योंकि बुक में से सिर्फ पढ़ना है, उसको दिमाग में रखना है। ये जो पार्टनरशिप डीड के बारे में बता रखा है ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड एक्सेट्रा, बहुत कुछ। सिमिलरली नेक्स्ट आता है कि पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि इसको स्टार कर लें। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इन नोट्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करना चाहिए। हैंड रिटन है बिल्कुल। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हैंड रिटन है। जो PSR होती है यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD चार्ज नहीं किया जाता। जो पार्टनर्स होते हैं उनको सैलरी नहीं दी जाती, उनको कमीशन नहीं दिया जाता। अगर कोई इंटरेस्ट है लोन पे तो 6% पर आना उस पर इंटरेस्ट लगता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड होगी तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा कि 10% इंटरेस्ट देना है, 8% इंटरेस्ट देना है या जितना भी देना है। लेकिन अगर डीड नहीं दे रखी है तो मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट 6% इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा लोन के ऊपर जो कि फर्म पार्टनर्स को देगी। न्यू पार्टनर कैन नॉट ज्वाइन पार्टनरशिप विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जो ऑलरेडी एक फर्म में पार्टनर्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं यानी कि पहले से काम कर रहे हैं उनकी बिना कंसेंट के यानी कि बिना परमिशन के कोई भी न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में ज्वाइन नहीं कर सकता। ईच पार्टनर इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप डेड नहीं है तो जो बिजनेस का मतलब जो भी पार्टिसिपेट किया जाएगा मतलब यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक बिजनेस में कोई नया कस्टमर आया है या नया कोई प्रोजेक्ट आया है तो उससे रिलेटेड जितने भी काम किए जाएंगे वो हर एक पार्टनर को करना पड़ेगा। यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड टेक अ कॉपी ऑफ सेम। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है यानी कि हर एक पार्टनर जो है वो इक्वली एलिजिबल है, यानी कि वो इक्वली उस चीज़ के लिए एग्री करता है कि वो अपने फर्म की जहाँ पे वो काम कर रहा है उसकी बुक्स को चेक करे, उसकी बुक्स की वो कॉपी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या आपको इसकी एक फ़ोटो आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ये आपकी बुक में भी ऑलरेडी गिवन है। ये रूल्स एप्लीकेबल दे रखा है बट ये रिटर्न में है तो ये भी
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है, असर्शन रीजन में भी आता है, एंड इनफैक्ट कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है थ्योरी में कि रूल्स बताओ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, तो उस वे में पूछा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बिल्कुल बेसिक से। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में जो सबसे प्राइम टॉपिक आपके इस बुक में शो हो रहा है वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी बुक में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखा रखा है। इसी को हम एक बार लिख करके खुद से समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जो ये टर्म्स लिखी हुई हैं इनके भी रिलेटेड कुछ केसेस बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था, जो कि एक बहुत ही प्राइमरी और एक बेसिक सा टेबल बनता है जिसमें आप पार्टनर्स के रिलेटेड लिखते हो। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था वो पार्टनर्स के बिहाफ पे बनता था, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिहाफ पे बनता था। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये फर्म के बिहाफ पे बनता है, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे बनता है, ये जो कंपनीज होती हैं उनके बिहाफ पे बनता है। क्योंकि आपकी बुक का जो नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, उससे पता चलता है कि जो हम इस चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे वो सब पार्टनरशिप फर्म्स से रिलेटेड है, यानी कि एक ग्रुप फर्म्स जो ग्रुप कंपनीज होती हैं उनसे रिलेटेड है, ना कि इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर्स से रिलेटेड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सपैंडेड फॉर्म है जिसमें हमारी 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहली बात तो ये आपने 11 में भी सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो एक टेबल बनाया जाता है। टेबल कैसे? पहली बात तो आपको 11th और 12th क्लास में स्केल वाली जो आदत है ना वो खत्म करनी पड़ेगी, बिकॉज स्केल यूज करने से मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए पहले एक टेबल बन जाएगा। अभी आपको अकाउंट नहीं लिखोगे तो आप अगर इसको शॉर्ट भी रखोगे ना तो चलेगा, बिकॉज अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में वी ऑलवेज नो कि ये वाली साइड हमारी क्रेडिट होती है, ये वाली साइड हमारी डेबिट होती है, ठीक है। दिख रहा होगा क्लियरली, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बता दें, टेबल बना दिया। अब इसकी हेडिंग्स दे देंगे। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, फिर यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर आ जाएगा अमाउंट। अब बिल्कुल बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पार्टनर्स के बारे में जो जो गिवन होता था वो सब लिख देते थे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि इसमें सिर्फ 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एज एप्रोप्रिएशन काउंट की जाएंगी। पहली चीज़ जो आती है वो आती है, पहले बात तो उसका लिखने का तरीका क्या है, वो चीज़ आपको साथ के साथ ही समझनी पड़ेगी, बिकॉज कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने के तरीके से ज़्यादा। अब पार्टनरशिप फर्म है तो ऑब्वियसली इसमें कोई एक बंदे के बारे में तो बात की नहीं जाएगी। पार्टनरशिप फर्म है तो एटलीस्ट 2 या 3 लोगों की बात की जाएगी। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर 2 लोग हैं, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं ए एंड बी, ठीक है। तो हमारे पास पहला एप्रोप्रिएशन जो आता है वो आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको अंडरलाइन करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो भी चलेगा, बट इससे थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैंने बोला कि 2 एग्जांपल लेते हैं, ए पार्टनर और बी पार्टनर। तो ए इज कैपिटल, ठीक है, मान लो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी था, XX ले लिया। फिर बी इज पार्टनर, यानी कि बी इज कैपिटल अकाउंट, इसका मान लो कि YY था, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल बनेगा ZZ, उसको आपने बाहर डबल लाइन करके लिख दिया, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला चीज़ थी ना, वो जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पहला एप्रोप्रिएशन काउंट किया जाएगा। एक लाइन छोड़ के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा एप्रोप्रिएशन है वो है
टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, ये भी कभी कभी दो पार्टनर्स को एक साथ प्रोवाइड किया जाता है, लाइक ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे करके इसका टोटल लिख देंगे। एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टेबल को और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब सैलरी हो गया, यानी कि ये हमारा दूसरा एप्रोप्रिएशन काउंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है टू कमीशन टू पार्टनर। आई नो अभी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी लग रही है, एक्चुअली थोड़ी सी चोट लगी हुई है अभी हाथ में, बट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए अभी बेटर है। टू कमीशन टू पार्टनर भी कई बार दो पार्टनर्स हैं तो दोनों को ही मिल जाती है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा होता है जैसे दो पार्टनर्स है ए एंड बी, तो ए पार्टनर को सैलरी मिल गई और बी पार्टनर को कमीशन मिल गया, तो वैसे अलग अलग करके बाइफिकेट करके दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। एंड इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी मिल गई, कमीशन मिला ही नहीं किसी को, या दोनों ही पार्टनर्स को कमीशन मिल गई लेकिन सैलरी मिली ही नहीं किसी को। ठीक है, तो कमीशन भी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सोच लेते हैं कि दोनों को सैलरी भी मिली है और दोनों को कमीशन भी मिला है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है टू जनरल रिजर्व बहुत ही ऑप्शनल सा केस होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में जनरल रिजर्व दिया रहता है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे करके जो जनरल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट है वो हटता जाएगा, फिर मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा, या जनरल रिजर्व को छोटा सा 1.5 मार्क्स देने के लिए इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जनरल रिजर्व जो है ये किसी पार्टनर को नहीं दिया जाता है, जनरल रिजर्व जो वो पूरी कंपनी का होता है, तो इसके आगे सिर्फ अमाउंट आ जाती है, पार्टनर्स नहीं बनते। फिर हमारे पास 4 एप्रोप्रिएशंस बन गए। अब हमारे पास क्वेश्चन में, जैसे 11th क्लास में जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें हमें जो बैलेंस होता था, जैसे लाइक प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट हमने कमाया वो एज अ बैलेंस दिया रहता था, जिसको हम बैलेंस BD और बैलेंस CD करके लिखते थे। उसी तरह जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस बच के आता था उसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे हम उसमें लिखते थे बाय बैलेंस BD, वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस BD। समझाने के लिए ब्रैकेट्स में लिख देते हैं प्रॉफिट लॉस का बैलेंस BD। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये लगता है, तो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये तो हमारा बैलेंस हो गया, राइट, ये अमाउंट है, मतलब जो भी अमाउंट दिया रहता है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको नीचे लिखना नहीं होता, लिख भी दोगे तो कोई गलत बात नहीं है क्योंकि वह एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो हमारे पास 5th एप्रोप्रिएशन बनती है ना, वो खुद में ही एक केसेस है, लेकिन उन केसेस पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसको समझते हैं जो हमारी 5th एप्रोप्रिएशन है उसको। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे सच्ची बोलूँ मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट सीखने लगते हैं ना, तो वो लास्ट में जाकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को IOC करके लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को IOD करके लिखना, तो वो चीज़ करने लगते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त आपको पूरा लिखना मस्ट है, क्योंकि इसके एक नंबर ऐसे कर करके ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है पेपर में। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कभी कभी दोनों पार्टनर्स के दिए होते हैं, ए इज कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कंपनी के लिए तो इनकम है लेकिन पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो हम ये अकाउंट फर्म के बिहाफ पे बनाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इनकम साइड पे शो किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो है वो पार्टनर को देती है, तो पार्टनर के लिए इनकम हुई और फर्म के लिए एक्सपेंस, तो इसलिए वो डेबिट साइड में शो किया जाता है। सिमिलरली सैलरी और कमीशन फर्म ने देना है, फर्म का एक्सपेंस है, तो वो डेबिट साइड में शो किया जाएगा। पार्टनर ए और पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कलेक्ट कर लिया, यानी कि फर्म ने कलेक्ट कर लिया। 11th क्लास में इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को छोड़ के फर्म के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, ये हमारे एप्रोप्रिएशंस कंप्लीट हो गए, ये हमारे 5 एप्रोप्रिएशंस थे। एक बार नीचे आपको क्लियर लिख करके भी बता देते हैं कि जो हमारा
हमारे पास एप्रोप्रिएशंस थी। हमारे पास 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एप्रोप्रिएशन कंसीडर करते हैं। वो है पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको आप IOC भी लिख सकते हो। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD भी लिख सकते हो। फिर आता है सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स, और फिर आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने बता दिया ऑप्शनल रहता है बट आ जाता है कभी कभी। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।